वेलकम इन दिस सी लैंग्वेज रिवीजन सीरीज। यह वीडियो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। आइए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर दो सिंबल्स विच ऑपरेट्स वैल्यू। मीन्स ऑपरेटर वे चिन्ह होते हैं जो कि वैल्यूज को ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, इसके बीच में प्लस का साइन बना हुआ है। ए बी लिखा है, इसके बीच में प्लस का साइन बना है, तो इसका मतलब ए और बी नाम के दो वेरिएबल को ऐड करने का कार्य जो है वो प्लस कर रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे ऑपरेटर। और ए और बी को क्या कहेंगे? ये ऑपरेंड हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेंड्स। ओके, तो ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं जिसमें से कुछ ऑपरेटर हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर आता है। तो प्लस ऑपरेटर होता है ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है। माइनस ऑपरेटर्स क्या होता है? यह राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड को, मीन्स यह दो ऑपरेंड्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करता है। और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर होता है ये दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन का जो ऑपरेटर होता है ये राइट ऑपरेंड द्वारा लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड करता है। और जो मॉडुलस का ऑपरेटर होता है ये राइट ऑपरेंड द्वारा लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड करके रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर का मतलब है कि यदि 5 मॉडुलस 2 लिखा गया है तो ये बताएगा कि एक शेषफल बच रहा है, ये रिमाइंडर बताएगा। ओके, तो ये होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? दो ऑपरेंड्स में रिलेशन शो करते हैं जिसमें से लेस देन का सिंबल आता है, ग्रेटर देन का सिंबल आता है, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आता है, और इक्वल्स टू का सिंबल आता है, इक्वल्स टू। ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू का सिंबल इसी में आता है। तो जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो ये शो करता है कि एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से ज़्यादा हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि यदि आपने a इक्वल टू 6 लिया है और b इक्वल टू 5 लिया है, आपने कहा a इज ग्रेटर देन b, तो जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है ये कहेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन ऑपरेटर में यदि ये वाली वैल्यू चेंज कर दी जाए, यहाँ पे 5 कर दिया जाए, यहाँ पे 6, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, लेस आर इक्वल टू एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से कम हो या बराबर हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, यदि ए को आपने ले लिया है 5, बी को 5 ले लिया है, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये 6 भी होता तो ग्रेटर ए जो है वो लेस आर इक्वल टू बी होता, 6 से छोटा होता, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न करता। इसी तरीके से ग्रेटर आर इक्वल टू का सिंबल है, एक ऑपरेंड्स की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड्स से ज़्यादा हो या बराबर हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और डबल इक्वल टू है तो ये दो ऑपरेंड्स जब बराबर होते हैं, टोटली इक्वल होते हैं पूरी तरीके से, तब ये ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट इक्वल टू जो होता है वो दो ऑपरेंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तब ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, तीसरा ऑपरेटर देखते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है ये लॉजिक शो करता है एक दो ऑपरेंड्स के बीच में। इसमें तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, जैसे यदि 5 है और 6 है, दोनों कंपेयर किया जाए, 5 इज ग्रेटर देन 6 और 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स है, और 5 इज ग्रेटर देन 4 तो ट्रू है। तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में यदि एक भी कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर जो नॉट होता है, यह कंडीशन के, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, यह कंडीशन ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है। ओके, अगर आप ट्रू कंडीशन रहेगी तो उसको। इसके अलावा बाइनरी ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपका होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इक्वल टू कहीं पे लिखा है a इक्वल टू 5, तो इसका मतलब जो 5 वैल्यू है इसको इसमें असाइन कर दिया जाए। या नम इक्वल टू आपने कहीं पे लिखा है नम प्लस 1, तो इसका मतलब नम में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करके इसमें असाइन कर दिया जाए नम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेटर थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।